देखिए, अब हम 86वीं गाथा के बाद 87वीं गाथा पर आते हैं। और 87वीं गाथा में अब यहां से धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका है, दोनों के संबंध में चर्चा करेंगे। 87, 88 और 89, इन तीनों गाथाओं में दोनों ही द्रव्यों के संबंध में चर्चा की है कि वो उदासीन है तो कैसा उदासीन है, वो गति में कौन निमित्त है और स्थिति में कौन निमित्त है, तो दोनों में क्या अंतर है, और दोनों की उदासीनता किस तरह की है ना। ऐसी ऐसी चर्चा आएगी। दोनों का अस्तित्व है या नहीं है, क्योंकि दुनिया के दूसरे लोग तो नहीं मानते। जैन दर्शन के अतिरिक्त दूसरे जो दर्शन वाले हैं वो जीव और पुद्गल को तो मानते हैं, जितना भी मानते हैं, जैसा भी मानते हैं, लेकिन मानते है ना। लेकिन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वो नहीं मानते। जैन दर्शन में ही माना गया है। आकाश को मानते हैं, ठीक है, वो बात अलग है कि लक्षण किस तरह मानते क्या है, लेकिन मानते हैं। काल द्रव्य को, कि काल द्रव्य को तो नहीं मानते, लेकिन समय को मानते हैं। काल द्रव्य की जो पर्याय है उस समय को मानते हैं। तो जब पर्याय है तो द्रव्य के बिना कैसे होगी, तो द्रव्य भी तो है। तो ये जैन दर्शन में 6 द्रव्यों की सिद्धि है। तो यहां पर अब ये हेतु बताएंगे कि कैसे हम ये समझें कि धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य भी है इस धरती पूरे 3 लोक में, उसका अस्तित्व है, उसका सद्भाव है। ये हम कैसे समझें, ऐसा ये महत्वपूर्ण विषय 87वीं गाथा में आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे 87वीं गाथा, और इसके माध्यम से ये बहुत ही सुंदर विषय यहाँ समझेंगे। क्योंकि ये तो हम समझते हैं कि ये द्रव्य हैं, मानते हैं, जैन दर्शन में कहा है तो मानते हैं हम जैनी लोग, लेकिन क्यों है वो, मतलब कैसे उनकी सिद्धि करें हम, कैसे समझें कि वो हैं, उनका सद्भाव कैसे सिद्ध हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए, जादो अलोग लोगो, जादो अलोग लोगो, जेसिम सब भाव, जेसिम सब भाव दोय गमन ठिदी, जेसिम सब भाव दोय गमन ठिदी, दो विय मया विभत्ता, दो विय मया विभत्ता, अविभत्ता लोय में ताय, अविभत्ता लोय में ताय, जादो अलोग लोगो, जेसिम सब भाव दोय गमन ठिदी, दो विय मया विभत्ता, अविभत्ता लोय में ताय। क्या कहते हैं आचार्य, जादो होता है अलोग लोगो, अलोक और लोक, अलोक और लोक, ये जहां तक होता है ना, होता है, अभी होता है लिखा है, तो जादो का अर्थ है होता है, और अलोक का अर्थ है अलोक, और लोगो लोक, जैसिम सद्भाव दो, जैसे जिसमें जिसका सद्भाव दो मतलब सद्भाव से, ये लोक है, ये अलोक है, ये हम कैसे मानते हैं, अन्नमति भी मानते हैं। आकाश है तो वो कैसे मानते हैं, उसका सद्भाव है, जैसे उनका सद्भाव है ऐसे ही धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का भी सद्भाव। ठीक है, सद्भाव दो, यह गमन ठिदी, गमन ठिदी, दो बातें कही है, गमन और स्थिति। ठीक है, गमन और स्थिति,
गमन में निमित्त है धर्म द्रव्य, स्थिति में निमित्त है अधर्म द्रव्य। दोवीय मया विभक्ता, ये दो प्रकार, ये दोनों इस तरह विभक्त हैं, मतलब अलग अलग हैं। और अविभक्ता लोए मेत्ताय, कि अविभक्त कैसे है कि इसी पूरे लोक में धर्म द्रव्य रहता है, इसी लोक में अधर्म द्रव्य रहता है, दोनों का एक क्षेत्रावगाह संबंध रहता है, तो एक क्षेत्र की अपेक्षा से अविभक्त है। और दोनों का स्वरूप अलग अलग है। धर्म द्रव्य गति में निमित्त होता है, अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त होता है, इसलिए दोनों के स्वरूप में अंतर है। ठीक है, अब देखिए अपन अन्वयार्थ पढ़ेंगे, टीका पढ़ेंगे तो ये विषय और स्पष्ट होगा। अन्वयार्थ, गमन स्थिति जीव पुद्गल की गति स्थिति तथा अलोक और लोक का विभाग उन दो द्रव्यों के सद्भाव से होता है। और वे दोनों विभक्त, अविभक्त और लोक प्रमाण कहे गए हैं। गमन स्थिति जीव पुद्गल की गति और स्थिति, जीव और पुद्गल की गति और स्थिति तथा लोक और अलोक का विभाग उन दो द्रव्यों के सद्भाव से होता है। और वे दोनों विभक्त और अविभक्त और लोक प्रमाण कहे गए। ये तो सीधा अर्थ गाथा का किया गया है। अब ये जो विषय आए हैं इसको हम टीका में समझते हैं। देखिए क्या कहा है टीका, यह धर्म और अधर्म के सद्भाव की सिद्धि लिए हेतु दर्शाया गया है। सिद्धि के लिए के छूट गया, के लिए हेतु दर्शाया गया है कि धर्म अधर्म द्रव्य की सिद्धि हो, इसके लिए यहाँ हेतु मतलब कारण बताया गया है। कोई पढ़ेंगे? निधि जी आप सुन रही हैं क्या? तो देखिए, धर्म और अधर्म विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? मतलब मौजूद है, उनका भी अस्तित्व है, वो भी हैं, उनकी भी सत्ता है विश्व में। कैसे? क्योंकि लोक और अलोक का विभाग अन्यथा नहीं बन सकता। ये लोक का विभाग और अलोक का विभाग मतलब बंटवारा, बांटना, दो भागों में बंटना, ये लोक कहते हैं और उसको अलोक कहते हैं। जो तीन लोक के बाहर है उसको अलोक कहते हैं। ये विभाग कैसे होगा? तो आचार्य कह रहे हैं कि लोक और अलोक का विभाग अन्यथा नहीं बन सकता, अन्य प्रकार से नहीं बन सकता। तो किस प्रकार से बन सकता है? देखो, जीव आदि सर्व पदार्थों के एकत्र अस्तित्व रूप लोक है। द्रव्य संग्रह की टीका में एक परिभाषा दी है, लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि द्रव्याणि इति लोकः। लोक किसे कहा? कि जहां जीवादि द्रव्य दिखाई दें, जहां जीवादि द्रव्य मौजूद हो, विद्यमान हो, उसको लोक कहते हैं। तो ऐसा तो नहीं लिखा कि जहां जीव द्रव्य विद्यमान हो, जहां पुद्गल द्रव्य विद्यमान हो, बस ऐसा ही लिखा क्या? यानी जीव आदि, तो धर्म द्रव्य भी विद्यमान होना चाहिए, अधर्म द्रव्य भी विद्यमान होना चाहिए, काल द्रव्य भी विद्यमान होना चाहिए, और आकाश तो है ही। तो ये सब जहां विद्यमान होंगे, मौजूद होंगे, वो कहलाएगा लोक। आकाश तो सर्वत्र व्यापक है, लोक में भी है, अलोक में भी है, लेकिन कितने आकाश को लोक कहेंगे और कितने आकाश को अलोक कहेंगे? कि जितने आकाश में जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल द्रव्य मौजूद होंगे, विद्यमान होंगे, उनका अस्तित्व होगा, उतने आकाश को कहेंगे लोक, लोकाकाश। और बाकी का जो अनंत आकाश है उसको कहेंगे अलोक।
तो इसमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का भी तो उतना ही महत्व है जितना अन्य द्रव्यों का है? इसलिए यहां कह रहे हैं कि जीवादि सर्व पदार्थों के एकत्र अस्तित्व रूप लोक है। एकत्र अस्तित्व, एकत्र मतलब इकट्ठा। ऐसा नहीं समझना कि केवल जीव और पुद्गल हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। काल तो सर्वत्र व्यापक है, तो 5 द्रव्य की बात करेंगे। जहां ये 5 द्रव्य मौजूद रहते हो, है ना, वो जगह का नाम है लोक। और जहां ये मौजूद नहीं रहते हो उसको कहते हैं अलोक। ठीक है, तो यहां पर जीवादि द्रव्य में धर्म और अधर्म द्रव्य भी आ गए। तो जीवादि सर्व पदार्थों के एकत्र अस्तित्व रूप लोक है। शुद्ध एक आकाश के अस्तित्व रूप अलोक है। जहां शुद्ध आकाश, आकाश, आकाश ही आकाश है, मात्र आकाश है, जहां जीवादि द्रव्य मौजूद नहीं है, उस पूरे आकाश को कहते हैं अलोक। ठीक है, वहां और स्पष्ट करते हैं, देखिए, वहां जीव और पुद्गल स्वरस से ही, रस का मतलब है स्वभाव, है ना, भाव। तो जीव और पुद्गल स्वरस से ही अर्थात स्वभाव से ही गति परिणाम को तथा गति पूर्वक स्थिति परिणाम को प्राप्त होते हैं। गति परिणाम को प्राप्त होते हैं, गमन करते हैं। और गति पूर्वक स्थिति, देखो आ गया कि नहीं ये शब्द, गति पूर्वक गमन करते हुए ठहरना, गति पूर्वक स्थिति परिणाम को भी प्राप्त होते हैं, दोनों ही करते हैं। तो जीव और पुद्गल ये 2 काम करते हैं, गति करते हैं और गति पूर्वक स्थिति भी करते हैं। तो ये 2 काम करते हैं। ठीक है, यदि गति परिणाम अथवा गति पूर्वक स्थिति परिणाम का स्वयं अनुभव करने वाले उन जीव पुद्गलों को बहिरंग हेतु धर्म और अधर्म ना हो, तो जीव पुद्गल के निरर्गल गति परिणाम और स्थिति परिणाम होने से अलोक में भी उनका अर्थात जीव पुद्गल का होना किससे निवारा जा सकता है? क्या तर्क दिया आचार्य ने? यदि मान लीजिए धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ना माने जाएं तो क्या होगा? तो फिर लोक में और अलोक में दोनों जगह गमन हो सकता, फिर हमारा उसका निवारण नहीं कर सकता कोई। तो सिद्ध भगवान को लोकाग्र में रुकना नहीं चाहिए, फिर उसके आगे भी जाना चाहिए। लेकिन क्या हेतु दिया? धर्मास्तिकाय अभावात, कि आगे लोक के अग्रभाग के आगे धर्मास्तिकाय द्रव्य का अभाव है, इसलिए सिद्ध भगवान उससे आगे नहीं जा सकते, नहीं जाते। ठीक है, तो अब यदि धर्म द्रव्य यहां ना होता इस लोक में, है, तो फिर ये कैसे निश्चित होता कि इसके आगे नहीं जा सकते? फिर तो वहां भी जाते, क्योंकि धर्म धर्म द्रव्य कोई मतलब ही नहीं है। तो कहीं भी जाओ, कहीं भी ठहर जाओ, फिर लोक अलोक का विभाग ही नहीं बनता। तो लोक अलोक का जो विभाग है उसमें धर्म और अधर्म द्रव्य की भी सत्ता का होना अनिवार्य है। इससे सिद्ध किया आचार्य ने कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी होते हैं, नहीं तो लोक में और अलोक में सब जगह सभी द्रव्य पाए जाएंगे, तो लोक और अलोक का विभाग ही नहीं बनेगा, ये भेद ही नहीं बनेगा, जबकि ये भेद है। ठीक है, देखिए फिर से, यदि गति परिणाम अथवा गति पूर्वक स्थिति परिणाम का स्वयं अनुभव करने वाले उन जीव पुद्गलों को बहिरंग हेतु, ये कौन क्या अनुभव करने वाले? स्वयं, कि जो जैसे हम गमन कर रहे हैं तो अपने गमन का तो अनुभव करते हैं ना, धर्म द्रव्य का अनुभव नहीं करते, लेकिन अपने गमन का तो अनुभव करते हैं कि हमारे हाथ हिल रहे हैं, हमारे होंठ हिल रहे हैं, हमारी जबान हिल रही है ना, ये अनुभव करते हैं कि नहीं? और फिर ठहर गए हैं, ये हमें पता चलता है कि नहीं पता चलता है? मतलब हम खुद करते हैं, हमारे अंदर जो भी परिणाम हो रहे हैं। तो यहाँ उसको कहा कि अनुभव करता है।
कि गति परिणाम और स्थिति परिणाम दोनों परिणामों का जीव और पुद्गल अनुभव करते हैं का मतलब खुद उस रूप परिणमन करते हैं। ठीक है, अब पुद्गल तो अनुभव नहीं कर सकता क्योंकि उसके तो चेतना ही नहीं है, तो यहां पर अर्थ लगाएंगे फिर कि वो परिणमन तो करता है, उस रूप परिणमन करता है, वो खुद ही परिणमन करता है, गति रूप और स्थिति रूप। तो वो स्वयं अनुभव करने वाले उन जीव पुद्गलों को बहिरंग हेतु बाहर का कारण क्या बनेगा, क्योंकि अंतरंग कारण तो उसका खुद का अपनी उपादान की शक्ति, क्रियावती शक्ति है, लेकिन बाहर में कोई निमित्त भी तो होना चाहिए। कोई ऐसा होना चाहिए जिस पर आरोप आए, जो निमित्त बने, सहाय बने। तो वो बहिरंग हेतु कौन है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि गति और स्थिति का अनुभव तो जीव पुद्गल करते हैं, है ना, लेकिन बहिरंग हेतु धर्म और अधर्म ना हो, मान लो तो क्या हो, तो जीव पुद्गल के निरर्गल गति परिणाम और स्थिति परिणाम होने से आलोक में भी उन जीव पुद्गल का होना किससे निवारा जा सकता है? अनर्गल, अर्गल बोलते हैं अर्गला, अर्गल बोलते हैं सांकल को। जैसे अपने घर के आजकल तो चटकनी लग जाती है, वो लंगर लगा देते हैं, चटकनी लॉक लगा देते हैं, तो वो रोक दिया, वहां अर्गल हो गया। अनर्गल मतलब रुकावट नहीं, कहीं भी जाएगा, फिर 3 लोग के बाहर भी जाएगा, कोई नहीं रोक सकेगा उसको। तो जीव पुद्गल के निरर्गल, है ना, स्वच्छंद, निरंकुश, अमर्यादित गति परिणाम मतलब गमन कर जाएंगे, स्थिति परिणाम मतलब गति पूर्वक ठहरने लग जाएंगे, होने से आलोक में भी उनका जीव पुद्गल का होना किससे निवारा जा सकता है, मतलब किससे रोका जा सकता है? तो वो अर्थात वो फिर आलोक में भी जाने लग जाएंगे। कौन रोक पाएगा उनको? यदि आपने इनको हेतु माने ही नहीं, तो इनका अस्तित्व स्वीकार किया ही नहीं, तो धर्म धर्म द्रव्य का, तो फिर जीव पुद्गल कहीं भी गमन करेंगे, कहीं भी ठहरेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आगे आचार्य कहते हैं किसी से नहीं निवारा जा सकता, इसलिए लोक और अलोक का विभाग सिद्ध नहीं होता। यदि हम धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को नहीं मानेंगे तो लोक और अलोक का विभाग भी सिद्ध नहीं होगा। तो कितना जोरदार तर्क दिया आचार्य। परंतु यदि जीव पुद्गल की गति के और गतिपूर्वक स्थिति के बहिरंग हेतुओं के रूप में धर्म और अधर्म का सद्भाव स्वीकार किया जाए तो लोक और अलोक का विभाग सिद्ध होता है। इसलिए धर्म और अधर्म विद्यमान है। ठीक है, ख्याल में आया कि नहीं आया कि धर्म अधर्म को मानना पड़ेगा। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी हैं इस 3 लोक में, मानना पड़ेगा। यदि नहीं मानेंगे कि दिख नहीं रहे हमें, हम कैसे माने? कि नहीं मानोगे तो फिर ये 3 लोक के बाहर भी जीव पुद्गल जाने लग जाएंगे, जबकि ऐसा तो नहीं होता। तो इस तरह से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी 2 द्रव्य हैं, ये स्वीकार करना होगा। अब आप कहेंगे कि अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से जीव पुद्गल गमन कर जाएं और ठहर जाएं, तो उसमें निमित्त की क्या जरूरत है? कि नहीं, ऐसा नहीं है कि विश्व में एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। एक उपादान कारण होता है और निमित्त कारण भी होता है। कोई भी कार्य के होने में निमित्त कारण भी होता है। तो यहाँ पर गति और स्थिति स्वयं की क्रियावती शक्ति से जीव पुद्गल करते हैं, लेकिन गति और स्थिति में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी होना अनिवार्य है, उनकी सिद्धि होती है। ठीक है, और उनके संबंध में विशेष विवरण यह है कि धर्म और अधर्म दोनों परस्पर पृथकभूत अस्तित्व से निष्पन्न होने से विभक्त हैं। दोनों की सत्ता अलग अलग है, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है। दोनों का अस्तित्व बिल्कुल अलग है, भले ही दोनों आरूपी हैं, दोनों में बहुत सारे गुण मिलते हैं, अरस, अवरूप, अगंध, अवर्ण, ये सब जो बताए थे लोक व्यापक है ना, लेकिन फिर भी दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है, बहुत सारे अंतर भी है, दोनों की सत्ता ही अलग है।
एक क्षेत्र, और इसीलिए विभक्त कहा, और एक क्षेत्रावगाही होने से अविभक्त हैं। एक ही स्थान में रहते हैं, जहां ये लोकाकाश है वहीं धर्म द्रव्य रहता है, वहीं अधर्म द्रव्य रहता है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से दोनों अविभक्त हैं, मतलब अभिन्न हैं, एक हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से एक है, एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से, लेकिन वस्तुतः तो दोनों का अस्तित्व अलग अलग होने से दोनों अलग द्रव्य हैं। ठीक है, तो इसलिए विभक्ति भी है और अविभक्ति भी है। समस्त लोक में विद्यमान जीव पुद्गलों को गति स्थिति में निष्क्रिय रूप से अनुग्रह करते हैं, इसलिए निमित्त रूप होते हैं, इसलिए लोक प्रमाण हैं। ये पूरा 3 लोक जो है वहां सब जगह जीव और पुद्गल द्रव्य भी हैं, और उनकी गति और स्थिति रूप परिणति होती है। तो उनके गति और स्थिति रूप परिणाम में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी निष्क्रिय रूप से, अर्थात उदासीन रूप से वो निमित्त होते हैं, अनुग्रह करते हैं, और इसलिए वो 3 लोक में, पूरे 3 लोक प्रमाण हैं। धर्म द्रव्य भी 3 लोक प्रमाण है और अधर्म द्रव्य भी 3 लोक प्रमाण है, लोक व्यापक है। और वो लोक व्यापक रह के जहां जो गमन करता है वहां वह धर्म द्रव्य निमित्त बन जाता है, जहां ठहरता है कोई जीव पुद्गल तो वो अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त बन जाता है। इस प्रकार से हमने ये समझा कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी होते हैं, और उन वे नहीं होंगे तो क्या क्या आपत्तियां आएंगी, क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी, है ना, कौन सी वस्तु व्यवस्था गड़बड़ाई जाएगी, है ना। इस गड़बड़ाहट से बचने के लिए हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य इस 3 लोक में होते हैं, वो लोक व्यापक हैं, और वो जीव पुद्गल के गति और स्थिति में निमित्त बनते हैं। इस तरह से हमने ये 87वीं गाथा पूर्ण की। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और अन्यथा अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, और अब इसके आगे की चर्चा हम सोमवार को करेंगे। ठीक है, तो जिनवाणी स्तुति कौन बोलेंगे? कोई प्रश्न तो नहीं है ना किसी को? सरल विषय है और एक एक चीज अपन ने यहाँ पर अच्छे से समझी है, फिर भी किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर सोमवार को ही पूछ सकते हैं। अभी हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। उषा जी, आप जिनवाणी स्तुति बोलेंगे क्या? बताइए। आपकी जानकारी नहीं, निजी वाली बोल रहे? हाँ बोलिए। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। बोले सांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। जय। तभी 9 बार नमोकार मंत्र से पंच परमेष्टि का इसमें